मिनी काउ क्ले शेड। मणिपुरा नाम के गांव में विपिन नाम का ग्वाला रहता था। उसके पास बहुत सारे गौएं थी। वो हर रोज सवेरे दूध दोहता, फिर साइकिल पर दूध ले जाकर घर घर बांटता। वो बहुत ईमानदार था। उसकी पत्नी थी जानकी और बेटा नितिन था। नितिन को मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था। उसी गांव में एक और दूध बेचने वाला था, नाम था उसका बग्गा। वो अपने दूध में पानी मिलाता था। वो भी दूध साइकिल पर ले जाकर घर घर बेचता था। एक औरत दूध लेते हुए, मैं यहाँ गांव में नई नई आई हूँ तो तुम मुझे धोखा देते हो। मैंने सुना है कि तुम विपिन नहीं बग्गा हो। तुमने क्यों कहा कि तुम विपिन हो? मैं अब समझी कि लोग तुमसे दूध क्यों नहीं लेते हैं। तुम्हारा दूध बिल्कुल बेकार है। कल से तुम्हें दूध डालने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बग्गा को बहुत गुस्सा आया। इस कमीने विपिन ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें भी पता चल गया है कि मैं कितना निकम्मा हूँ। विपिन की ईमानदारी की वजह से मेरा धंधा ठप हो रहा है। उसका दूध का धंधा बंद कराना होगा, कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर उस दिन रात को वो विपिन के घर में पानी में कुछ दवाई मिलाया। वो पानी गायों ने पी। अगले दिन विपिन ने बहुत कोशिश की, फिर भी गाय दूध नहीं दे रही थी। जानकी, जानकी, ये क्या, गाय दूध क्यों नहीं दे रही हैं? कल तुमने इन्हें अच्छी तरह खिलाया तो था ना? तब जानकी और नितिन ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन दूध नहीं आ रहा था। उसके बाद पशुओं के डॉक्टर ने आकर देखा। आई एम सॉरी विपिन, अब ये गाय कभी दूध नहीं देंगी। इन गायों की दूध देने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई है। इन्हें किसी ने कोई जहर दिया है। अब ये गाय दूध नहीं दे पाएंगी। कहकर चला गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये गाय इतना अच्छा दूध दे रही थी, अब इन्हें जहर किसने मिला के दिया है? कहकर उदास हो रही थी। अब दूध नहीं बेचेंगे तो हमारा क्या होगा? अब हम खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे? अगर ये गाय दूध ना भी दें तो इन्हें पालने की जिम्मेदारी तो अपनी है ना, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? आप चिंता न करो, भगवान हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। अब मैं स्कूल जाकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। दोनों मिलकर कोई मजदूरी करते हैं और पैसे कमाते हैं, ठीक है? यूं बाप बेटे दोनों एक मिस्त्री के पास मजदूरी करने लगे। वो जो पैसे कमाते थे उसमें आधा गायों को पालने में ही खर्च हो जाता था। बाकी पैसों से वो अपना गुजारा करते थे। जिस दिन काम नहीं होता था वो पानी पीकर खाली पेट सो जाते थे और गाय मारे भूख के कह के चिल्लाते रहते थे। ये देखकर वो बहुत दुखी होते थे। एक दिन एक पुराने घर को तोड़ रहे थे। नितिन और विपिन एक दीवार को तोड़ रहे थे कि उसके अंदर से एक संदूक बाहर निकला। नितिन ने उस संदूक को खोल के देखा तो उसमें दो छोटे गाय थे। एक गाय, बच्चों, हम जादुई गाय हैं। एक श्राप की वजह से हम इस संदूक में कैद हो गए। तब दूसरी गाय, जो भी हमें छुड़ाए, हम उनकी कुछ दिन सेवा करेंगे तो हम एकदम से श्राप से मुक्त हो जाएंगे। बताओ, हम आपकी क्या सेवा करें? तब नितिन ने उन गायों को सब कुछ बताया। आप चिंता बिल्कुल ना करो। हम दिन में बड़े गाय बनकर आपको जितना दूध चाहिए उतना देंगे, लेकिन हम श्राप की वजह से रात को छोटे हो जाएंगे। हमें जानवरों से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। दोनों मान गए और उन गायों को प्रणाम किया। उस संदूक को लेकर घर चले गए। इस तरह नितिन ने अपने घर में एक मिनी काउ क्ले शेड बनाया। उन दोनों गायों को उसमें रखा। माँ, घर के बाहर कुत्ते बिल्ली का आपको खतरा हो सकता है, इसीलिए मेरे बेटे ने समझदारी से घर के अंदर ही आप लोगों के लिए शेड बनाया है। अब से आप दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। सवेरे होते ही दोनों गाय बड़े हो गए और कैन भरकर दूध दिया। रात होते ही छोटे बनकर शेड में जाकर सो गए। विपिन ने फिर से दूध बेचना शुरू किया। अब वो ज्यादा दूध बेचता था, इसलिए उसे पैसे भी ज्यादा मिलते थे। इस तरह वो अपने गायों को अच्छा खाना भी खिलाने लगा। वे गायें भी तंदुरुस्त होने लगीं। एक दिन विपिन को साइकिल पर जाते हुए देखकर बग्गा, ये क्या, इस कमबख्त ने फिर से धंधा शुरू कर दिया। इसने तो नए गाय भी नहीं खरीदे, तो इसे दूध कहाँ से मिल रहा है? ये क्या राज है, ये पता लगाना होगा। ऐसा सोचा। उस रात को उसने खिड़की से झांक कर अंदर देखा। उसने गायों को बड़े होते हुए और दूध देते हुए देखा। अंधेरा होते ही उन गायों को छोटे होकर शेड के अंदर जाते हुए भी देखा। उसने तुरंत आकर चुपके से उन दोनों गायों को चुरा लिया, उन्हें अपने घर ले गया। सवेरा होते ही बग्गा
जल्दी से बड़े हो जाओ और दूध दो। अब जिंदगी भर तुम मेरे बंदी बनकर रहोगे। बेटा, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं। जब तुमने हमें चुराया तभी हम समझ गए कि तुम्हारे इरादे कैसे हैं। अगर हमने तुम जैसों की सहायता की तो हम जिंदगी में कभी भी श्राप से मुक्त नहीं हो सकते। हमें माफ कर दो बेटा। ज्यादा नखरे ना करो। चुपचाप दूध देते हो या नहीं? अगर नहीं दिया तो पैरों से कुचल के रख दूंगा। खबरदार। बस दोनों गाय बड़े हो गए और अपने सींग से उसे मारने लगे। बग्गा उछलकर दूर जा गिरा। वो गाय फिर से विपिन के पास लौट गए। उन गायों के कारण नितिन ने खूब पैसे कमाए, बहुत बढ़िया घर बनाया, गाड़ी भी खरीद ली और आराम से रहने लगा। श्राप से मुक्त होकर दोनों गाय हवा में उड़ने लगे तो विपिन और उसके परिवार ने उन दोनों को प्रणाम किया। दिवाली पटाखा लॉकर थीफ। पंकज नाम का एक वैज्ञानिक ने एक छोटी वस्तुओं को तुरंत बड़े आकार में बनाने का एक रसायन का आविष्कार किया। इस डर से कि कोई उसे चुरा ना ले, अपने घर में एक लॉकर में उसे छिपा कर रखा। शुक्र है अब कोई मेरे लॉकर को चुरा नहीं सकता। चुरा भी लिया तो इसे किसी भी हाल में नहीं खोल सकता। तब तक मैं शहर जाकर इस रसायन का पेटेंट अपने नाम करके आता हूँ। यूँ सोचकर उस लॉकर को हिफाजत से रखकर पेटेंट के लिए दिल्ली चला गया। उसी गांव में आयुष नाम का एक चोर चोरी करने लगा। वो मंदिर जाकर पूजा करके, हे भगवान, ये मेरी पहली चोरी है, मुझे आशीर्वाद दो। तुम सोच रहे होगे कि ये क्या, चोरी के लिए मुझसे आशीर्वाद क्यों मांग रहा है? पर क्या करूं, मैं कोई काम तो जानता ही नहीं। बचपन से ही माँ के पास से और पिताजी के जेब में से पैसे मारकर मैं चोर बन गया, तो अब इसकी आदत हो गई है। भगवान, बाकी काम बहुत मुश्किल लगता है, उसके लिए हुनर का होना जरूरी है। चोरी करने की पहले से ही मुझे तजुर्बा है, इसीलिए अब और मैं बकवास नहीं कर सकता। मुझे ब्लेस करो कि मेरी पहली चोरी कामयाब हो। तुम चिंता ना करो, तुम्हारा हिस्सा दान पेटी में डाल दूंगा। ये अपना डील है, किसी और को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। कहकर भगवान को प्रणाम करके सीधा पंकज के घर चोरी करने गया। सीधा उसके घर का मेन गेट को खोलकर अंदर जाकर दरवाजे पर लगे ताला को देखकर हथौड़ी से जोर से मारा और तोड़ा। वाह, अपने गांव के लोग समझते हैं कि ताला लगाने से उनका घर सुरक्षित है, पर ये हथौड़ी के एक मार से ही खुल जाते हैं। देखते हैं कि इस घर में कीमती वस्तुएं क्या क्या हैं। आयुष ने सारा घर छान मारा, उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। अरे ये क्या, घर इतना बड़ा है, दरवाजा तोड़कर आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ, पर एक भी वस्तु हाथ नहीं लगा। अगर पहला प्रोजेक्ट ही फेल हो गया तो जिंदगी भर ये मलाल रहेगा और दाग बनकर रह जाएगा। कुछ ना कुछ तो ले जाना ही होगा। टीवी ले जाता हूँ, पर इतने बड़े टीवी को ले जाना भी तो मुश्किल है। नहीं, अब पलंग ले जाऊं तो कैसे रहेगा? अरे ले तो जा सकता हूँ, पर वो भी तो भारी है। एक काम करता हूँ, एक आध ना ले जाकर एक ट्रक में सारा घर का सामान ले जाता हूँ, वही ठीक रहेगा। यूं वो एक ट्रक किराए में लेकर उस घर के सारे सामान को ट्रक में चढ़ाकर उसे दूर ले जाकर सड़क के किनारे रखकर बेचने लगा। आओ भाई आओ, देर ना करो, लेटेस्ट फर्नीचर है, खरीद लो, रास्ते का माल सस्ते में। ये कहकर सस्ते दामों में उसने सब सामान बेच डाला। आखिर में उसके पास एक लकड़ी का बक्सा बचा रह गया। उसे खोलकर देखा तो एक लॉकर था। उसे देखकर आयुष, अरे वाह, ये तो बहुत ही चंट आदमी निकला। किसी कीमती वस्तु को लॉकर में छिपाकर सबकी नजर बचाने के लिए उसे एक लकड़ी के बक्से में रख दिया है। इसमें क्या होगा, इसे कैसे खोलूं? यूं सोचकर उसे खोलने के लिए बहुत सारे जतन किया, पर वो लॉकर नहीं खुली। हथौड़े से भी मारा, फिर भी वो नहीं टूटी। अरे ये क्या, इतनी मजबूत कैसे बनाया? अगर मैं इसे नहीं खोल सका तो लानत है। एक उपाय है, कहकर पास वाले पटाखे की दुकान में जाकर 4-5 दिवाली के पटाखे खरीद कर ले आया और उन्हें लॉकर के ऊपर रखा। उन्हें जलाने की कोशिश करने लगा, पर उससे वो नहीं हो रहा था। आइडिया तो अच्छा है, पर मैं पटाखे जला नहीं सकता। बचपन से ही मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। कहकर रास्ते में जा रहे एक व्यक्ति को रोककर
भैया मुझे पटाखों से डर लगता है, प्लीज आप इसे जला दो ना। तब अमरीश नाम का वो व्यक्ति, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे दो मैं जलाता हूँ कहकर जलाने ही वाला था कि वो रुक कर, पर एक बात बताओ, इतने पटाखे रखकर लॉकर को तुम जलाओगे तो अंदर जो वस्तु है वो भी तो जलकर नाश हो जाएगा ना। ना ना ना, अरे कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ होगा तभी ना उसका नाश होगा, ये तो खाली बक्सा है। आप जलाओ, जल्दी कीजिए प्लीज कहकर माचिस उसे देकर कानों में उंगली रखकर खड़ा रह गया। तभी अमरीश की पत्नी अरुंधति वहाँ आई। क्यों जी, मुझे शॉपिंग में छोड़कर यहाँ चले आए? मैंने कौन सी देर लगा दी थी, सिर्फ 4 ही तो घंटे। मैंने साड़ी सेलेक्ट कर रही थी, बस इतने में उच्च उपकर आप मुझे छोड़ आए। और ये क्या, सड़क पे बच्चों के तरह चलो घर चलते हैं कहकर अमरीश को खींचकर ले गई। अरे ये कौन है जो चुड़ैल की तरह आकर काम बिगाड़ रही है? अरे थोड़ी देर रुक जाती तो मेरा किस्मत खुल जाती। अब क्या करूं, किसी को रोक भी तो नहीं सकता, ऊपर से लॉकर के ऊपर रखकर जलाने पर लोगों को शक हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो कहकर सवाल करते हैं। पहले इसे कपड़े से ढक देता हूँ कहकर लॉकर को कपड़े से ढककर उसके ऊपर पटाखे रखकर सड़क की ओर देखने लगा तो पेटेंट के लिए गया हुआ पंकज खुश होकर लौट रहा था। उसे रोककर, सर रुकिए ना, लगता है कि आप बहुत खुश हैं। इस खुशी को मेरे इन पटाखों को जलाकर मेरे साथ बांटिए प्लीज। ओके, माचिस दो कहकर माचिस लेकर पटाखे को जलाया। बस वो धमाल कह के फूटे, लॉकर धड़ाम से खुला, उसमें पंकज के छिपाए हुए रसायन दिखाई दिया। उसे देखकर आयुष, अरे ये क्या, लगता है कि ये कोई कीमती दवाई है, लगता है इसीलिए इसे इतनी हिफाजत से रखा था, यानी अपने पहले प्रोजेक्ट में ही महंगी दवाई मिली है, इसे इसी वक्त पीता हूँ कहकर पीने ही वाला था तो पंकज उसे रोकते हुए, अरे कमीने रुक जा, मुफ्त में मिलने पर तू फिनाइल भी पीने वाला दिखता है निकम्मे। जानते हो कि वो क्या है? वो एक रसायन है, उसे पियोगे तो मर जाओगे। वैसे ये तुझे मिला कहाँ? यूं पूछते ही आयुष चौंक गया। मतलब ऐसा है कि सर, वो कहकर बुदबुदाने लगा, कहीं तुमने इसे चोरी तो नहीं की ना कमीने? सिर्फ इसे उठा लाए या सारा घर का माल लेकर आए हो? सब कुछ सर, टोटली एम्प्टी, फर्स्ट टाइम चोरी की है, कुछ नहीं मिला तो निराश होकर सब कुछ उठा लिया। अरे कमीने, चोर कहीं के, वो मेरा घर है, वैसे देखा जाए तो तुम्हें पुलिस को ही सौंपना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम वो दवाई पी लो। आयुष उसे गटागट पी गया। बस अचानक वो विशाल आकार का हो गया। सक्सेस, मेरा प्रोजेक्ट सक्सेस है। ये कैसी सजा है सर, यूं चोरी करने पर मुझे एक जेंट मैन बना दिया। अब इस शरीर के साथ मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊंगा? अब जब तक मैं तुम्हें छोटा करने की दवाई का पता ना लगा लूं, तुम्हें ऐसा ही रहना होगा, तब तक मेरे पास काम करते रहो, यही सजा है। इस तरह उसे अपने पास काम पर रखा। आयुष भी उसके पास काम करने लगा।